हाँ तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्रैश कोर्स का टॉपिक नंबर 7 है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास बोर्ड पर, ये समीकरण 3x + y बराबर का 11 का प्राकृतिक संख्याओं में हल है। कौन सा संख्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या तो हमने पढ़ी थी। ये नहीं बोल रहा कितना प्राकृतिक संख्या तक हल करना। तुमको अगर जहाँ 10 टू यहाँ करना है प्राकृतिक संख्या तक, तो 10 संख्या तक तुम हल कर सकते। प्राकृतिक संख्या कभी पढ़ी थी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अगर भाई 0 बोलते हैं 1 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक चलता है? अनंत तक, जिसका कोई भी गिनती नहीं हो। उसके बाद वही प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम लोग 0 छोड़ दे तो वो हमारा कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं ना। तो हमको यहाँ पर पूछ क्या रहा है? प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग को जितना भी हल करना, ये नहीं दिया गया कि इसमें 4 प्राकृतिक संख्याओं में हल करें, ये नहीं दिया कि 5 प्राकृतिक संख्या। जितना मानो हम लोग उतने ही स्टॉप कर देंगे। हल कर 2 को मानना है, 2 को मान लेंगे तो मानेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। मार्कर में इंक ले कि रे माना कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या ही मान रहे। प्राकृतिक संख्या x क्या मान रहे हैं? बोले कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से ना। 2 को मान लेते, 1 2 चलो 3 को मान लेते। मान लीजिए क्या प्राकृतिक संख्या। और हमारे पास समीकरण दिया गया है तो लिख लेंगे। समीकरण जो दिया गया, क्या दिया गया? 3x + y बराबर का 11 दिया गया है। अब देखो 3x के जगह पर पहले हम लोग क्या रखेंगे? 1। तो 3 गुना 1 प्लस का y बराबर का 11। तो 3 को 1 से गुना किया कितना है? 3। और y बराबर का 11। ये 3 किस में? प्लस में। उस पर जाएगा तो माइनस में। y बराबर 11 में अगर हम लोग 3 घटाते हैं कितना बचेगा? 8 हो गया। क्या है? 1 आ गया। दूसरा चलो अब हम लोग कितना रखेंगे? 3x + y बराबर का 11 है ना। अब एक बार हम लोग क्या रखेंगे? 2। माना कि प्राकृतिक संख्या x बराबर 1 2 3 समीकरण में रखने पर लिखो ना। समीकरण में रखने समीकरण में दिया है समीकरण। तो अब क्या रखेंगे? 2 3 × x की जगह कितना रखेंगे? 2 प्लस का y बराबर का 11। 3 2 6 प्लस का y बराबर का 11। तो y यहाँ पर 6 प्लस में, उस पर गया था माइनस में। 11 में 6 गया तो कितना होगा? 5 आ गया। क्या अब क्या रखेंगे हम लोग? एक बार 3x + y बराबर का 3 कितना है? 11 रे। तो x की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? 3 × 3 + y बराबर का 11। 3 दिया 9 और प्लस का y बराबर का 11। तो y 11 ये प्लस में है, ये 9 प्लस में है ना। उस पर गया था माइनस में। y बराबर 11 में 9 गया तो कितना बचा? 2। तो ये आ गया क्या हमारे पास? x का वैल्यू 3 को आ गया, 3 को y का वैल्यू आ गया। हो गया। तुमको अगर और 4-5 तो निकालना तो 4-5 तो निकालना। y के जगह पे भी रख सकते हैं। हाँ तो y की जगह पर भी हम लोग प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग x की जगह पर ही मान सकते, y की जगह पर भी मान सकते। समझ में आया? फिर से प्राकृतिक संख्या पता है किसको कहते हैं? किसको? गिनती की संख्या को कहाँ से स्टार्ट होता है? गिनती 1 से लेकर कहाँ से कहाँ तक? तुमको अगर 20 प्राकृतिक संख्या मानना है तो तुम 20 मान सकती हो। हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या माने x को, माने ना। इस जगह तुम y भी मान सकते थे ना। तो हम 3 को ही माने, 1 2 और 3 माने। और समीकरण हमारे पास दिया गया है। तो इसमें क्या किया? हम एक करके बैठा। एक बार 1 रखे तो y का मान कितना है? 8। एक बार 2 रखे तो y का मान कितना है? 5। एक बार 3 रखे तो y का मान किसके जगह पर ये रखना है? मान x के जगह पर आया। क्या करें? मिटाए? हाँ बंद कर, बंद होती नहीं करो, जवाब न करें। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
कि दो संख्याओं का योगफल 50 है तथा एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना गुना है 7/3 गुनी है। तो संख्या निकाले, मतलब दोनों संख्या को क्या बुक करना है, निकालना है। उनको पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, दो संख्या का योगफल कितना है 50। तो दो संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है नहीं, तो दो संख्या को क्या करेंगे मानेंगे। तो सबसे पहले हाल लिख दिए, माना कि एक संख्या बराबर क्या मान लेंगे x। हाँ अब लग रहा है दिख रहा है तथा दूसरी संख्या बराबर y। मान लिए। अब यहाँ पर देखो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से दो संख्या का जो क्या बोला था, दो संख्या का योगफल 50 है। तो दो संख्या मान ली, एक संख्या x और दूसरा संख्या y। अब इनका क्या बोल रहा है योगफल, नहीं योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़। तो दो संख्या के बीच में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो x प्लस वाई, उसके बाद इन दोनों का योगफल कितना दिया गया हमारे पास 50। तो 50 लिख दिए। कौन सा समीकरण आ गया फर्स्ट समीकरण हो गया। अब यहां से आगे से प्रश्न पढ़ो क्या हो रहा है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या का कितना 7/3 गुना है। एक संख्या क्या है यहाँ पर x, याद रखिए तथा लिखो। एक संख्या जो वो हमारे पास क्या है x बराबर, उसके बाद क्या बोल रहा था दूसरी संख्या जो है वो क्या है 7/3 का गुनी है। तो 7/3 का क्या गुना है, दूसरा संख्या क्या था y। तो ये कौन सा समीकरण आ गया, आ गया क्या। अब देखो हमारे पास x का मान निकल चुका है। x का मान क्या निकला है 7/3 है क्या। अब इसको किस में बैठा देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, यहाँ देखो समझो फिर बात को, फिर मत दोबारा मत समझना। रखने पर देखो फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर का क्या था 50। तो x का मान कितना 7/3 और y यही है ना। तो x की जगह कितना रखेंगे 7/3 और उसके बाद y प्लस का y बराबर का 50 है। y के नीचे कोई नहीं तो 1। अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आया आया, इसका नहीं हटेगा क्या ना, उतना ज्यादा तकलीफ नहीं लेना। चलिए याद रखो 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 3 का 3 कितना बार में गया एक बार में। 1 में 7 से गुना किया था 7, उसके साथ में क्या लगा है वाह लगा है, बीच में फिर क्या है प्लस। 1 में 3 कितना बार में आता है 3 बार में। 3 ने y से गुना किया था 3 बार, बराबर का कितना है हो गया क्या। अब चलो यहाँ पर देखो 7y और 3y मिल करके कितना y हुआ 10y। अब 3 ये किसमें है भाग में है ना, तो उस पर जाएगा तो 50 गुने का 3 10y 50 दिया न, तो रहने दो कोई जरूरी नहीं इसको अति करने और करिए थे ना, तो ऐसे ही हटाते। अब अगर यहाँ से y निकाले दिए 10 किसमें गुना में, उस पर जाएगा तो 150 बटे का 1010 कैंसिल। तो 1 का नीचे हम कोई मान नहीं, तो y का वैल्यू कितना आया। अब इसको किसमें ले जाकर बैठाएंगे जिसमें रखना है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि एक में रखेंगे तो नहीं आएगा, एक में रखेंगे तो नहीं आएगा आएगा ना। चलो समीकरण 1 में रखो, ठीक है समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 में 1 में भी रख रहे, रुको अल्लाह मत करो। समीकरण 2 में y का मान रख रहे समीकरण 2 क्या है हमारे पास x बराबर 7/3 का y, यही है ना। x
बराबर 7/3 का y है। उसके बाद x का x 7/3, y की जगह कितना है मान 15, तो कितना रखेंगे यहाँ गुना में 5 दिया का 15, तो x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 7, अब 5 दिया 3 बचे 15 होता है रे, 5 दिया 15 कटवा 3 होता है रे। अब देखो 7 ने 5 से गुना किया 7 बचे 35, तो x का वैल्यू कितना आ गया और y का वैल्यू 15। अब इन दोनों का योगफल अगर जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा 35 और 15 50। एक संख्या कितना हो गया, एक संख्या और दूसरी संख्या क्या करना उतारना है मीटर। तुरंत तुरंत मिटा दें। ये वो डस्टर लग रहा है खराब, नहीं चलता इसमें डस्टर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या था तीसरा भी तीसरा क्या था, रैखिक समीकरण योग को हल करें, यही ना। तीसरा क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण क्या था, x/a न, x/a माइनस का y/b बराबर का 0 हो गया क्या। और क्या दिया गया था, तथा ax उसके बाद प्लस बी वाई बराबर का a² प्लस का b² हो गया। चलो सबसे पहले हल लेके अब मानेंगे, यहां से क्या मानेंगे हम लोग पता है, k मान ले, p मान ले, q मान ले, इस 0 की जगह पे हम लोग k मान ले या p मान ले, कुछ हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, माना कि रैखिक समीकरण युग्म बराबर के मानते हैं, माना कि रैखिक समीकरण युग्म बराबर के, क्या मान लिए मान लिए। अब देखो हमारे पास ये रैखिक समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया x/a माइनस का y/b बराबर का 0 0 0 क्या माने हम लोग के, क्या तो कोई दिक्कत माइनस नहीं है रे, माइनस है क्या, देखो तो एक बार चलो कोई बात नहीं। एक्स में ए बी का लघुत्तम ले लें, देखो क्वेश्चन ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीच में बराबर है, क्या है बीच में बराबर, माइनस के बराबर
माइनस की जगह क्या है बराबर। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर x बटे a और बराबर का एक बार k हो गया क्या, और एक बार क्या हो गया y बटे b और बराबर का k, मतलब दोनों के बराबर में क्या है ना। अब यहाँ पर देखना x बटे a के बराबर में भी k है, y बटे b के बराबर में भी क्या है k। अब यहाँ पर क्या करेंगे x को तो रहने दी और a ने k से गुना करेगा तो क्या होगा a और k हो गया। ये कौन सा समीकरण आ गया पहला, कौन सा पहला। अब दूसरा देखो क्या है y बटे b और k है, जब यहाँ से b ने k से गुना किया तो क्या आ गया y बराबर b और k आ गया क्या। ये कौन सा समीकरण आ गया दूसरा समीकरण। यहाँ पर देखो क्या दिया गया हमारे पास समीकरण जो दिया गया क्या दिया गया ए एक्स प्लस बी वाई और बराबर का क्या दिया गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दिया गया। याद रखो समीकरण एक में एक्स का मान निकाल चुके हैं, एक्स का मान क्या निकाले ए और के निकाला है क्या, तो एक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह पर ए और के, ए बीच में गुना है तो गुना लिख दो, एक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे ए के और बीच में क्या है प्लस, उसके बाद बी के जगह पर भी निकाले क्या y निकाले, y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे b और k, तो b तो यहाँ है ही गुना का b k और बराबर का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a इंटू ए क्या हो गया a पर स्क्वायर और उसके बाद गुना का k हो गया क्या, अब b इंटू बी क्या होगा b पर स्क्वायर गुना का k, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, समझना जहां पर नहीं आएगा समझने में बोलो, दोनों में क्या है ना तो के को क्या करेंगे हम लोग कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से बीच में प्लस और यहाँ पर क्या बचा बी स्क्वायर और बराबर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसमें गुना में है ना, वो तो उस पर जाएगा तो भाग में, तो के का तो के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद बटेगा फिर ये गुना में था तो इस पर आया तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सेम है तो कट गया कितना हमारे 1, तो के का जो मान आ गया कितना आ गया 1। अब इसको किस में रखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में रख दे क्या के का मान याद रखो, समीकरण एक में के का मान रखने। चलो समीकरण एक यहाँ देखो x बराबर a के था ना, तो x बराबर का a अब k की जगह कितना रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे तो गुना का 1, x ने जब 1 से गुना करेगा तो कितना आ गया a ने जब 1 से गुना करेगा तो a ही होगा ना, x का मान कितना आ गया a। अब यहाँ पर तथा समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे के का मान रखने पर। चलो समीकरण 2 का यार y बराबर b, अब के का मान कितना निकाले 1 निकाले है के की जगह पर 1, y ने जब b ने 1 से जब गुना करेगा कितना आएगा b, तो ये हमारा मान आज हो गया। तो चौथा सवाल देखो क्या है, 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत कितना रुपया दिया गया 2100 रुपया दिया गया ना। पहले यहाँ पर बात को समझना क्या दिया गया, 4 कुर्सी और 3 टेबल मिला करके दोनों चीज को मिला करके कितना रुपया लिया है 2100 रुपया कीमत दिया गया ना। ये नहीं बोल रहा है कि इसमें से कि एक कुर्सी का कीमत इतना रुपया और एक टेबल का कीमत इतना रुपया है, नहीं 4 कुर्सी और 3 टेबल का जो कीमत है कितना रुपया है 2100 रुपया है। तो जबकि 5 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत इस बार कितना है 1750 रुपया, तो एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत निकाले, तो एक कुर्सी का क्या कीमत है इसमें से
ये निकालना 4 कुर्सी में से एक कुर्सी का कितना कीमत पड़ा और 3 टेबल में से एक टेबल का कितना कीमत पड़ा। तो आखिर में वो सर 2100 रुपया जो लिया, कैसे लिया 2100 रुपया? तो आखिर में एक कुर्सी का पहले दाम पता चला होगा तब ना, ये एक कुर्सी का दाम इतना रुपया है करके, तब ये ना 4 कुर्सी और 3 टेबल का दाम मिला करके उसको 2100 रुपया दिया। लेकिन यहाँ पर वो कीमत दिया गया क्या, एक टेबल का कीमत इतना रुपया दिया गया, या तो एक कुर्सी का कीमत इतना रुपया दिया गया? नहीं, इस तरह का प्रश्न नहीं बताए थे कभी जिंदगी। अब क्या लिखेंगे हल, यहाँ समझना बात को। अब क्या बोला, एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत निकाले, तो मानेंगे, माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर, एक कुर्सी की कीमत बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तथा एक टेबल की कीमत बराबर एक टेबल की कीमत बराबर कितना रुपया, y रुपया। अब कहां से चलेंगे, प्रश्न से। पहला जो समीकरण देखो ऊपर में क्या बोल रहा है, 4 कुर्सी है, कितना कुर्सी है, 4 कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत x रुपया, तो 4 कुर्सी बोल रहा है तो कितना हो गया, 4x हो गया क्या। उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना, 3 टेबल है तो एक टेबल का कीमत y रुपया, 3 टेबल है तो क्या हो गया 3y, और बराबर का कितना रुपया ले रहा था, 2100 रुपया। कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण। दूसरा लाइन चलो फिर। अब क्या बोल रहा है, 5 कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत x रुपया, तो 5 कुर्सी है तो क्या हो गया 5x। उसके बाद कहां चले गया रे, और कितना, 2 टेबल, एक टेबल की कीमत y रुपया, 2 टेबल है तो क्या हो जाएगा 2y, और बराबर का कितना रुपया 1750। कौन सा समीकरण हो गया, अब बन जाएगा। अब यह समीकरण बैलेंस है क्या, कौन सा समीकरण बैलेंस नहीं, तो क्या करेंगे, आसपास में गुना करेंगे, या तो हम x वाले चर को बराबर करेंगे या तो फिर y वाले। तो क्या करते हैं हम लोग, x के आगे में जो मान रहता है उसको फर्स्ट समीकरण से गुणा करते हैं, y का x के आगे में इसका जो मान रहता है उसको सेकंड। x वाले को करेंगे तब, अगर y वाले को करेंगे तो इसको किससे करेंगे, y से। चलो y वाले हमने आसान है, देखो यहाँ पर कितना y का मान 2 है ना, तो समीकरण 1 को किससे करेंगे 2 से, इसके आगे में 3, तो इसको किससे करेंगे 3 से। कर दिए। ये क्या कर रहा है, बैलेंस करने के लिए समीकरण, एक चर को किसी को बराबर करने के लिए। तो चलो समीकरण 1 को किससे गुना कर रहे हैं, 2 से, तथा 2 को किससे करेंगे 3 से गुना करने पर। हो गया। अब करते जाओ गुना, 2 से जब 4 को गुना करेंगे 4 दूना 8x, अब 2 से जब 3 को गुना करेंगे 3 दूना 6y, उसके बाद 2 से जब 2100 गुना करेंगे 21 दूना 4200, कितना हो गया 4200। 3 ने जब 5 से गुना किया तो 5 दिया 15x, 3 ने जब 2 से गुना किया 3 दूना 6y, बराबर का 3 ने जब 0 से गुना किया तो 0, 3 ने जब 5 से 5 दिया 15 के 5, हासिल 1। उसके बाद 7 ने जब 3 से 7 दिया 21, 21 और 1 22, 22 के 2, हासिल 2। 3 का 1 को पढ़ा 3, 3 2 लिखवान दो, कुछ गुना करने जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो, यहाँ पर देखो एक प्लस माइनस क्या आ गया, यहाँ क्या बोले थे, दोनों अगर प्लस में रहेगा तो क्या कर देना, घटा देना, लेकिन साइन जिसका पढ़ा रहेगा वही यूज करो। साइन किसका पढ़ा, माइनस वाला था ना, माइनस यूज करो। वरना 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7x, अब बराबर का। यहाँ पर भी क्या बोले थे, दोनों प्लस में रहेगा तो घटा देना, लेकिन साइन जिसका पढ़ा रहेगा वही। साइन किसका पढ़ा 5200 बोला था ना, किसका माइनस वाला का साइन बढ़ाया था, आगे में माइनस 5250 में अगर 4200 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1050, ये बचेगा रे 1050। अब माइनस का माइनस क्या आ गया कैंसिल, यहां से बचा क्या
एक्स। अब शतकम 1050 कितना बार में आता है? नहीं पता है। नहीं, एक्स निकालो, ये 7 किस में है? गुना में, उस पर जाएगा तो 1050 बटेगा 7। शतकम 10 कितना बार में खाएगा? 10 से कम 1 बार में खाएगा। क्या बचा? क्या 3 ना? 3 और 5 35 हुआ। तो शतकम 35 5 बार में, 7 बचे 35। और लास्ट में क्या? 0 का 0, 150 बार में। कितना बार में एक्स का मान कितना आया? 150 आया। अब इसको किस में रखेंगे? समीकरण समीकरण 1 में ये 150 जो निकला, कितना कीमत निकला? एक्स का मान 150। ये एक कुर्सी का कीमत कितना रुपया है? 150 रुपया। अभी जोड़ना कितना रुपया पुरता है? नहीं पुरता है, ठीक ठाक लिया ना रे। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? याद रखो 4x। एक्स का मान कितना निकाले हैं? 150 निकाले हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर हम लोग कितना रखे? 150 और प्लस का 3y बराबर का 2100। अब 4 में 150 गुना किया, 1.5 3 3 3 600 कितना आ गया? अब प्लस का 3y बराबर का 2100 रुपये। अब 600 प्लस में उस पर जाएगा तो 2100 माइनस का 600, तो 21 उड़ा दो। 21 में 600 का याद कितना सौ बचा रहे? 1500। अब 5 दिया, टेबुल का कीमत ज्यादा है ना, 500 रुपये। एक टेबुल का कीमत कितना रुपया है? 500। एक कुर्सी का कीमत 150 रुपया। अब कितना बोला था? दोनों 5 कुर्सी 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत कितना? 2100 रुपया। पहले एक बार हमको देखने होता है, ऐसे लिख रहे हो। 4 गुना का कितना? एक्स का वैल्यू कितना है? 150। अब प्लस वाई की 3, वाई का मान कितना है? 500। उड़ता है ना 2100 की ठका 600 हुआ। अब 5 दिया पूरा रे, नहीं ठका है ना? समझ में आया? चल रहा है, बंद हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? भगवान जी